क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पोहा बस एक बोरिंग ब्रेकफास्ट है? तो बस आज हम बनाएंगे एक मज़ेदार कटलेट्स पोहा को यूज़ करके। आपको तो ऐसा लगने वाला है कि बस ये पार्टी स्नैक्स ही है। और बेस्ट पार्ट क्या है पता है? इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना, सारे हमारे किचन में ही अवेलेबल होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे छन्नी में मैं ले रही हूँ 2 कप भर के पोहा। इसको ना अच्छे से धो लेंगे क्योंकि जो भी इसमें डस्ट वगैरह है और जो सफ़ेद पानी है वो निकल जाए। तो हाथों से इस तरह से रिंस करते जाइए और एक बार जब धो लेंगे ना तो इसके ऊपर सब तरफ इस तरह से पानी डाल दीजिए ताकि पोहे अच्छे से भीग जाएं। और इसको छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, जैसे नॉर्मली हम पोहा बनाने के लिए सोक करते हैं। इसको साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है 4 से 5 मीडियम साइज के बॉईल किए हुए आलू। इसको ना ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको मैश भी कर सकते हैं पाव भाजी मैशर से, बस एकदम स्मूथ होने चाहिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आलू को ना पहले से ही बॉईल करके रखना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसमें ना बहुत ज़्यादा पानी या नमी नहीं होती है। तो आलू भी अच्छे से हो गए। चलिए पोहा चेक कर लेते हैं। देखिए पोहा अच्छे से सोख के एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, भीग के फूल गए। तो इसको भी आलू के साथ डाल देंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए पोहा कितने अच्छे से मिलजुल गया है आलू के साथ, क्योंकि अच्छे से भीग के सॉफ्ट हो गया था। यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून चाट मसाला या फिर आमचूर पाउडर, जो भी आपको पसंद हो। कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ अदरक। आप चाहे तो मिर्ची अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। आधा प्याज डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ, आधा कैप्सिकम बारीक कटा हुआ, आधा गाजर डाल दीजिए। आप चाहे तो ग्रेट करके डाल सकते हैं या फिर एकदम बारीक काट के। फिर यहाँ पे मैंने लिए 1/4 कप फ्रोज़न मटर, जिसको मैंने गर्म पानी में डाल के इसका पानी निकाल लिया। इसको भी इसमें डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा हाथों से मैश भी कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से बन जाने वाले कटलेट्स है। वेजिटेबल्स आपको जो पसंद हो, जो भी अवेलेबल हो घर पे, यहाँ पे डाल दीजिए और जो ना पसंद हो सिंपली स्किप कर दीजिए। यहाँ पे हरा प्याज, पत्ता गोभी, पालक वगैरह भी काफ़ी टेस्टी लगता है। सारी चीज़ें अच्छे से मिलजुल गई है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून भर के चावल का आटा। इसको भी अच्छे से मिक्स करके मिला लेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं, अरारूट पाउडर डाल सकते हैं, मैदा भी डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो कटलेट्स है हमारी क्रंची बनेंगे और मिक्सचर में जो एक्सेस मॉइस्चर होगा ना वो सोख लेगा। थोड़ा सा फ्रेश धनिया भी डाल के मिक्स कर लीजिए। तो अब ये देखिए बेसिक कटलेट का मिक्सचर रेडी है। अपने हाथों में थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लीजिए। आप चाहें तो इसको टिक्कियाँ बना सकते हैं, नॉर्मली राउंड शेप की टिक्कियाँ जैसे बनाते हैं। सबसे आसान प्रोसेस है, लेकिन आज मैं क्या कर रही हूँ ना, इस तरह से सिलेंड्रिकल रोल्स बना रही हूँ। मतलब इस तरह के ओवल टिक्कियाँ जैसे होती है ना, मतलब ओवल शेप की कटलेट्स बना रही हूँ, क्योंकि गोल तो हम हमेशा ही बनाते हैं। ये वाले ट्राई करके देखिएगा, काफ़ी अच्छे बनते हैं और काफ़ी प्रेजेंटेबल लगते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं शेप अप कर रही हूँ। तो बस इसी तरह से सारे रोल्स तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए सारे रोल्स हमारे रेडी हो गए, काफ़ी सारे बन गए। अब आप चाहें तो इनको ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इसको क्रंची बनाने के लिए करेंगे एक और स्टेप। बोल में ले रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के मैदा, साथ ही डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर भी, और 1/4 कप पानी डाल के ना मिक्स करके घोल तैयार कर लेंगे। ध्यान देना है, जो घोल है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल नहीं चाहिए, थोड़ा पतला साइड रहेगा तो चलेगा। ये देखिए एकदम थिन कोटिंग कंसिस्टेंसी हमको चाहिए, एकदम डुबकी नहीं लगानी है, बस डाल के निकालना है। ठीक है, ये तैयारी हो गई। नेक्स्ट मैं आपको तैयारी दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने लिए थे करीबन 5 से 6 ब्रेड स्लाइसेस। उसको ना पहले टोस्ट कर लिया मैंने टोस्टर में और उसके बाद मैंने मिक्सी में चला लिया। तो ये देखिए इस तरह के ब्रेड क्रम्स भी तैयार हो गए। वैसे आप चाहें तो डायरेक्टली मिक्सी में भी चला सकते हैं ब्रेड को। तो बस अब एक कटलेट लेंगे, इसको जल्दी से डिप करेंगे स्लरी में। बहुत पतली कोटिंग हमको चाहिए, तुरंत से निकाल देंगे फोक से, एक्सेस इसका निकल जाएगा इस तरह से, और इसको कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्ब से। तो ये देखिए इस तरह से अच्छे से सब तरफ कोट कर लीजिए। अच्छा, मैं आपको एक और ऑप्शन यहाँ पे बताती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे रस्क भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम चाय के साथ खाते हैं। तो इसी तरह से सारे कोट कर लीजिए। तो ये स्टेप करने से ना इसको आप स्टोर भी करके रख सकते हैं और कटलेट्स ज़्यादा क्रंची बनते हैं। तो ये देखिए सारे हो गए। अब आप चाहें तो इसको ना फ्रिज में रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में, 2 दिनों तक अच्छे रहते हैं, और फ्रीज़र में तो 15 से 20 दिन तक। तो चलिए इसके लिए फटाफट से हरी चटनी भी तैयार कर लेते हैं।
तो ब्लेंडर में मैं डाल रही हूँ 2 मुट्ठी भर के धनिया, 1 मुट्ठी फ्रेश पुदीना, 4 से 5 हरी मिर्च, 2 छोटे टुकड़े डाल रही हूँ अदरक के, 2 कली लहसुन की, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी या फिर आइस क्यूब्स डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। तो ये देखिए बढ़िया सी हरी भरी स्पाइसी वाली चटनी भी तैयार हो गई है। फिर यहाँ पे तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है मीडियम हाई फ्लेम पे, एक एक करके सारे डालते जाएंगे और शुरू मैंने इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। जब ये धीरे धीरे सेट हो जाएंगे ना तो इनको हल्का सा चला लीजिए ताकि जो फ्राइंग है इवन हो जाए और सब तरफ क्रंची हो जाए और अच्छा सा कलर आ जाए। अच्छा, मैं क्या कह रही थी ना, मैं नॉर्मली फ्रेश ब्रेड क्रम्स नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे क्या लगता है ना उससे कोटिंग काफ़ी अनइवन आती है और काफ़ी ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेते हैं कटलेट्स, तो इसलिए मैं हमेशा टोस्ट करके यूज़ करती हूँ। एक बार आप भी ट्राई करके देखिएगा। तो ये देखिए अच्छा सा कलर आने लगा है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, 3 से 4 मिनट के बाद लास्ट 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कर रही हूँ ताकि बढ़िया सा कलर आ जाए। वैसे आप चाहें तो इसकी टिक्कियाँ बना के तवे पे थोड़ा सा तेल या घी डाल के इसको फ्राई भी कर सकते हैं या फिर ऐसे सेक भी सकते हैं। तो ये देखिए हो गए, इनको निकाल देंगे और इसी तरह से पूरा बैच फ्राई कर लीजिए। तो मुझे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कमेंट्स में कि आप कौन सी कढ़ाई पैन्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो इन सारों के जो लिंक्स हैं ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, मतलब कि वीडियो के नीचे आप जाएंगे तो वहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। लग रहे हैं ना बहुत ज़्यादा कमाल के। अच्छा, मैंने क्या किया था ना, कुछ कटलेट्स के ऊपर हल्का सा बटर ब्रश कर लिया, उसको मैंने एयर फ्रायर में डाल दिया है। तो ये देखिए जो मैंने एयर फ्राई किए थे उसका रिजल्ट ऐसा आता है। दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं लगता है लेकिन खाने में काफ़ी टेस्टी होते हैं, क्रंची भी है और हेल्दी ऑप्शन हो जाएंगे आपके लिए। तो सुना आपने कितने ज़्यादा क्रंची मंची हैं, इनको आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं ग्रीन चटनी के साथ या फिर केचप के साथ। तो बस इसको गर्मा गर्म एंजॉय कीजिए इस मौसम में। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। और अगर आपको लो कैलोरी वाला इंस्टेंट बन डोसा देखना है तो बस इस वीडियो को क्लिक करके ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।